वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। कराची में अब धुंध भी नज़र आ रही है और थोड़ा मौसम भी आहिस्ता-आहिस्ता सर्दी की तरफ जा रहा है और अच्छा है कि सर्दी में सर्दी पड़े क्योंकि ये भी एक आपको मालूम है साइकिल ज़रूरी होता है वेदर का कि अगर ये मौसम इसी तरह जो मौसम महीने जिन चीज़ों के हैं उनमें वही आए तो ज़रा बीमारियों से भी इंसान महफूज़ रहता है। तो आज हमारा जो सफ़र है वो है हमारे मायके की तरफ यानी आप कहें तो हमारी अम्मी के घर की तरफ। अब ज़ाहिर है अम्मी अब्बू तो हैं नहीं, भाइयों का रहते हैं भाई वहाँ पे, भाई-भाभियाँ माशाल्लाह बच्चों के साथ अपने। मगर जब भी आपके मुँह से निकलता है तो यही होता है कि हम अम्मी के घर जा रहे हैं। तो ये वाली बात है कि मायके जो होते हैं इंसान के, वो हमेशा जब तक रहते हैं, वो जब तक आपके मुँह से यही रहता है कि हम अम्मी के घर जा रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ इन लोगों को भी खैरियत और सलामती के साथ अपने बच्चों के सरों पे कायम रखे। तो ये है कि बुलाते हैं भाई हम वैसे तो आपको मालूम है बच्चों की शेड्यूल ऐसा हो गया है कि जो रुकने जाना अब पॉसिबल इतना होता नहीं है। मगर भाई की संडे को छुट्टी होती है तो उसने बहुत इंसिस्ट किया कि इस तरह हफ्ते की रात को आप लोग आ जाइए ताकि इतवार का दिन मेरी भी छुट्टी का होता है। तो फिर ये कि बच्चे तो मेरे साथ गए ही नहीं मगर मैं चली गई थी और ये छोटी बहन है उसने मुझे पिक कर लिया था घर से। तो ये भी एक आसानी हो जाती है कि जब आप थोड़ी-सी उम्र आपकी बढ़ जाती है तो आपके छोटे जो हैं वो आपको सहारा देते हैं। तो इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे घर से पिक किया और ये हम लोग बातें करते हुए बहुत अच्छी तरह गए वहाँ पे। मेरी जो भांजी है छोटी इसकी छोटी बहन की बेटी वो भी मेरे व्लॉग की बड़ी तारीफ़ करती है कि खाला आपका वो व्लॉग बहुत अच्छा था। और ज़ाहिर है बेशक मैं शौकिया बना रही हूँ मगर ये कि आपको कोई चीज़ आपकी सराहता है तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे कोई बताए कि अच्छा लगता है आपके व्लॉग ये इस तरह हैं, तो ज़ाहिर है जो आपकी तारीफ़ करेगा वो तो आपको अच्छा लगेगा ही। मगर ये कि ये हमारा सफ़र था वहाँ पे और ये कराची में जो हम लोग बहुत सारी ख़राबियाँ बयान करते हैं उसमें ये जो पुल बने थे, ये बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोगों का अम्मी के घर का सफ़र बड़ा ख़राब होता था क्योंकि ज़ाहिर है रोड्स पे ट्रैफ़िक जाम ये सब कुछ मिलता था। मगर जब से ये पुल बने हैं बहुत आसानी हो गई है और आपका जो डिस्टेंस है पहुँचने का वो भी कम हो गया है कि ऐसा लगता है कि भई जल्दी आ जाता है कि ट्रैफ़िक का इतना वो भी नहीं मिलता क्योंकि ज़ाहिर है जो सीधे जाने वाले हैं वही लोग पुल इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो ट्रैफ़िक होता है वो ज़्यादातर नीचे ही का रोड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे घर पहुँचने की भी जल्दी थी क्योंकि वहाँ से भी हम लोग वैसे भी लेट हो गए थे। तो वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो बच्चे वग़ैरह उनके सब हमारे इंतज़ार में जाग ही रहे थे कि फूप्पो लोग आएँगी। और भाई भी ये था कि जबकि थका हुआ आया था मगर वो हमारे इंतज़ार में ये जाग ही रहे थे कि हम लोग आएँगे। हमने रात में जो है जवान मूवी देखी। जवान मूवी का ये है कि ये समझ में नहीं आता है कि हम सब बूढ़े हो रहे हैं मगर शाहरुख़ खान जो हैं वो कब बूढ़े होंगे। और वो भी समझिए आप यहाँ के जो है इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के मोहम्मद अली हैं, जो शायद आखिर तक ही जवान रहेंगे। सुबह का नाश्ता हुआ, सुबह के नाश्ते में ज़ाहिर है उस वक़्त जो हम अपना नाश्ता तो दिखा नहीं सके, जो बच्चे आखिर में बचे थे उनके दिखा रहे हैं नाश्ता। हम लोगों को असल में गरम-गरम पराठे और चाय जो थे वो हमने फ़ौरन ही तनावुल फ़रमाए और इसके बाद ये हमारा आप सहन देखें अम्मी के घर का और एक जो बात आजकल पुराने उसमें घरों में है कि खुले सहन, खुला वो तो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म ही हो रहा है कि हमारी भाभी को भी जो प्लांट्स हैं उनका भी शौक़ है, तो वो भी होता है जितना बच्चों के साथ मेंटेन कर सकती हैं उतने लगाती हैं। अम्मी के घर में सहन जो है वो बहुत अच्छा यूटिलाइज़ होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो घर से बाहर निकलने की नहीं है, अगर कुछ उनको गाड़ियाँ चलानी है अपनी कुछ है, तो वो अपने घर के सहन के अंदर ही चला लेते हैं। और सर्दियाँ जो हैं वो हमारे पौधों की तरह इनके पौधों पे भी अपना असर दिखा रही हैं कि बहुत पौधे जो ऐसे होते हैं वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डैमेज होते हैं मौसम बदलने की वजह से। छोटी बहन जो है वो बच्चों को पढ़ाने बैठी थी अपने, मगर ज़ाहिर है बाकी सब भी लेके बैठ गए। ये नए पाकिस्तानी चिप्स हैं, मटर पुलाव बहुत शानदार हैं। भांजी से हमने अपने लिए जूस बनवाया और इसके अलावा ये जो छोटी भतीजी है उसने कहा कि कोकोमो खा रही हूँ, खाया पप्पो वो भी दिखाइए आप। तो ये इनके घर का सहन है और इसके अलावा ये कि शाम में आपको मालूम है जो ज़रूरी है हम लोगों के खाने-पीने के लिए वो थैली आ चुकी है और भाभी जो हैं वो अपनी लगी रहीं बेचारी पूरे दिन तैयारियों के अंदर खिलाना-पिलाना और इसके अलावा ये बहुत एक बड़ी परेशानी है इनके घर में गैस की। 2 चीज़ें मैंने देखी हैं वो बेचारी ज़ाहिर है जब होता था कि थोड़ी-सी गैस आ रही है तो मैं कुछ बना के रख लूँ, तो बहुत परेशान हुई क्योंकि ऐसा है कि कोई हम लोगों के घरों में भी गैस जा रही है मगर टाइमिंग है।
और इनके घर में जो है वो बिल्कुल टाइमिंग नहीं है, यानी अपनी मर्ज़ी से कभी आ रही है और कभी जा रही है, और इसके पीछे समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग ना, परेशानी। और सारे जो लोग हैं वो कितना आप बाज़ारों से मंगवाएँगे, कितना बच्चों के साथ होता है दूध गरम, चाय बनानी, तो इनकी ये परेशानी थी। मगर उनकी अच्छी आदत ये है कि इतनी अपनी परेशानी का उन्होंने हमसे इज़हार नहीं किया, तो हमारा भी ये पूरा दिन बड़ी अच्छी तरह गुज़र गया। रोल जो है वो गरम-गरम, वैसे तो आपको मालूम है अपने घर में तो इतना इन चीज़ों का इस वजह से नहीं होता है कि बेटा ज़ाहिर है मेरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहाँ तो गरम रोल था जिसको हमने खाना था। तो इसको मैंने रोल को उठाया और केचअप में डुबाया, मगर ये क्या, इसके अंदर का तो सारा मसाला गिर गया। मगर चलें, फिर हम अगले जो बाइट होगा उसमें उसको हम कैरी कर लेंगे। तो इनका ये हुआ कि बहन-भाइयों के साथ खाने-पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। कोई काउंटिंग भी नहीं रहती है, गरम-गरम चाय बैठे-बैठे मिल रही है, तो इसका तो एक मज़ा ही अलग होता है। और खाने-पीने में कुछ पता नहीं चलता कि हमने कितना खाया और कितना नहीं खाया। इनके घर की जो दूसरी बहुत बड़ी परेशानी है वो लोड शेडिंग। आप सोचिए कि पूरे दिन के अंदर 4 मर्तबा लाइट जाती है। तो एक वो होता है, उसने हमारे लिए पेट्रोल वगैरह ला के जनरेटर भी चलाया, मगर ज़ाहिर है आपको मालूम है जो लाइट जाती है तो ऐसा लगता है ना कि जनरेटर चल तो रहा है, रोशनी हो रही है, मगर एक पूरा घर गर्म हो जाता है। और बड़ा भांजा जो है हमारा वो बाहर गया था, तो ये हम लोगों के लिए लिम्का लेके आया है। बहुत शानदार लिम्का था, और इस तरह था कि बच्चों से बहुत मुश्किल से हमने बचा के पिया क्योंकि ठंडा था मगर सबको चाहिए था। और इसके वो 2 फ्लेवर लाया था, एक आई थिंक लेमन जिंजर था और दूसरा शायद पाइनएप्पल था। तो मगर दोनों ही फ्लेवर बहुत अच्छे थे और हम लोगों ने ये पिए। अब बच्चे ज़रा हमसे खुश नहीं हुए कि उनको हमने पीने नहीं दिया क्योंकि इसमें काफ़ी बर्फ़ डली हुई थी। तो ये वाले लिम्का जो हैं ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छे हैं ये, और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद फल का एक दौर चला, दोपहर के बाद हम लोगों ने जो मौसम का फल था यानी कीनू हमने पहली मर्तबा अभी भाई के घर खाया और बेहिसाब खाया। तो उसके अलावा ये हुआ, फिर भाभी जो हैं वो गैस का थोड़ा-सा देख के उन्होंने रात की तैयारी शुरू कर दी है, रात के खाने की। तो ये कह रही थी कि अब गैस आ रही है तो मैं फ्राई करके रख लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो फिर दोबारा गैस चली जाए। और घर में हम तो खुश होते हैं जाके कि भई ज़ाहिर है बैठे-बैठे हमें आराम से खाने-पीने को हर चीज़ को टाइम-टाइम से मिल रहा है। मगर जो कर रही होती हैं लेडीज़ वो तो ज़ाहिर है मेहमान नवाज़ी में पूरा दिन लग जाता है उनका लगे-लगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत शानदार सा हरी मिर्च कीमा बनाया था और फ़िश बनाई थी। तो गैस की वज़ह से भाई को लगा कि ज़ाहिर है बच्चे-वच्चे हैं, थोड़ा कम रहेगा, तो वो थोड़े बाज़ार से पुलाव भी ले आए थे। और ये पुलाव भी जो थे वो भी बहुत मज़े के थे और आए गरम थे, तो ये हुआ कि भाभी ने फिर फ़ौरन ही डिश आउट कर लिए थे। तो इस तरह का है कि जिन इलाकों में गैस की परेशानी है उन लोगों के लिए हमारी तरफ से सिर्फ दुआ ही है, क्योंकि और कुछ भी नहीं कर सकते। कि अब ऐसा है कि बेचारे लगता है कि बस थोड़ी सी आ रही है फिर जा रही है। आपने कोई खाना अगर चढ़ाया है तो वो खाना बीच में ही रह जाता है कि वो गैस फिर से चली जाती है। और इसके अलावा ये तकलीफ़ जो है ये किसी तरह हल होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के घर में आप समझें बच्चों के साथ अभी सर्दियाँ हैं तो फ़ील नहीं हो रहा कि लाइट की परेशानी, मगर लाइट, गैस और पानी तीनों ही चीज़ों की परेशानी है इन लोगों के घर में। और जो मैनेज कर रहा होता है उसी को अंदाज़ा होता है कि ये सब कितनी मुश्किल से हो रहा है। मगर हम लोग तो ख़ैर गए एक दिन के लिए, हर इंसान ये सोचता है कि मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए हर तरह की आसानी पैदा करें। मगर अल्लाह मियाँ इन लोगों के लिए भी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, जो-जो जिसको परेशानी है, वो सब उसकी परेशानी अल्लाह मियाँ हल करे। और ये पुलाव निकल रहा है और उसके बाद है ना, इसके साथ उन्होंने तली हुई प्याज़ दी थी ऊपर से टॉपिंग करने के लिए। और ये टेस्ट में बहुत मज़े का था पुलाव, हम लोगों ने खाया है तो इसमें से थोड़ा चिकन का ऐसा यखनी पुलाव टाइप का भी फ्लेवर आ रहा था, आलू भी डले हुए थे। और आपको मालूम है थोड़ा बहुत ये चीज़ें ऐसी हैं, चावल के सर्दी हो या गर्मी हो, जो बच्चों वाले घर होते हैं वहाँ पे तो ये सब चीज़ें बहुत शौक से खाई जाती हैं। बच्चियाँ जो हैं वो दस्तरख़्वान लगाने की तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि ये होता है कि सब चीज़ें एक ही दफ़ा रख के बैठें, तो जो लड़कियाँ थीं वो दस्तरख़्वान लगा रही थीं और भाभी जो है वो सबको डिश आउट कर के दे रही थी चीज़ें कि वो लोग प्रॉपर जो है वो दस्तरख़्वान पे चीज़ें रख दें। तो इस तरह ये है कि ये सब बच्चियाँ आपको शो भी करवा रही हैं कि ये लोग क्या-क्या चीज़ें रख रही हैं। और कीमा भी बहुत अच्छा था, हरी मिर्च कीमा। और इसके अलावा ये कि रोटियाँ भी ज़ाहिर है बाज़ार से आई थी, वही गैस का प्रॉब्लम है। हम लोग का जब बचपन था तो हमारी अम्मी ने हमें कभी ख़मीरी रोटी नहीं खिलाई, क्योंकि बस एक टाइम था, वो सहूलत के दिन थे। और जब हम लोग अपनी शादियाँ होके गए तो हमारे ससुरालों में ख़मीरी रोटियाँ शौक़ से खाई जाती थी।
मगर ये होता है कि एक टाइम होता है, दस्तरख़्वान की बरकत आप देखें कि माशाल्लाह सब साथ बैठ के खा रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब चीज़ें मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छी लगती हैं कि दस्तरख़्वान हो, सब मिल के बैठ के खा रहे हों, जिस तरह हम आपस में करते हैं बातें, सब बातें भी कर रहे हों। और यहाँ पे ये रौनक थी क्योंकि आगे की तरफ बच्चे बैठे हुए थे, ऊपर की तरफ बड़े थे। तो जो बच्चों की माँ हैं वो अपने बच्चों को टैकल कर रही थी और ऊपर बड़े जो हैं वो सिर्फ़ ये कह रहे थे, भई ये दे दो, ये दे दो। और हमारे जो छोटे बहनोई हैं ये भी लेके आए थे कीनू वग़ैरह, तो हम लोग बल्कि यही मज़ाक कर रहे थे कि इनके घर में बहुत कीनू हो गए, अब हमारे हिस्से बनाए जाने चाहिए। उसके बाद ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। खैरियत के साथ हम गए और खैरियत के साथ अल्लाह के हुक्म से अपने घर वापस जा रहे हैं। कल मंडे है, कल से वही सब रूटीन शुरू है। और ये कि हमारा बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, सब बहनें मिल के बैठी, बातें की, मूवी भी देखी और बच्चों को भी देखा, अपने जो छोटे भतीजा-भतीजी को, भांजा-भांजियों को। और ये कि इंशाल्लाह खैरियत के साथ अगला देखें अब कौन-सी बहन और कौन-सा भाई रह गया है कि जिसके घर का हमको विज़िट करना है। अब देखें हम पर्ची डालेंगे कि अब हमें किसके घर जाना है और इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटी नेक्स्ट होगी, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।